सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम स्नेहा है। ये हैं मापुका, गोवा में एक जगह है, वहीं से ये कुंडली आई है। और इनके बारे में पूछा गया है हेल्थ कैसा है। केतु बैठे हैं यहाँ 6वें भाव में, और इस भाव के अधिपति सूर्य को देख रहे हैं, जो कि द्वितीय भाव के अधिपति हैं। तो आरंभ में थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, बाद में चल करके धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। धन भाव के अधिपति उच्च के हैं, गुरु से देखे जा रहे हैं। धन का कारक अगर धन भाव के अधिपति को देखे, गुरु धन के कारक होते हैं, और धन भाव के अधिपति को देख रहे हैं जैसे सूर्य को, और ये उच्च के भी बैठे हैं, तो ये गड़बड़ी नहीं है। उसके ठीक पीछे शुक्र और ठीक आगे बुध का लगना, यानी कि धन भाव के अधिपति शुभ कर्त्री में, और इसके ठीक 3 घर आगे राहु, और 6 घर आगे मंगल और शनि। किसी भी भाव से 6 घर आगे पापक ग्रहों का बैठना अच्छा होता है, और उसके ठीक पीछे और आगे शुभ ग्रहों का बैठना अच्छा होता है। यानी कि दशम स्थान बलवान है तो पिता का सुख और पिता का सहयोग व्यक्ति को मिलता रहता है, और साथ ही साथ व्यक्ति अगर व्यवसाय करे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। गुरु तुला के बैठे हैं और शुक्र उच्च के बैठे हैं, ये स्थिति परिवर्तन में भी बहुत अच्छी दिख रही है। व्यक्ति का संबंध माता से हमेशा ही बड़ा बेहतर और बहुत ही श्रेष्ठ होता है। माता जो है वो बुद्धि देने वाली और दिमाग देने वाली ज़्यादा है, और यकीनन वो व्यक्ति के जीवन पे ज़्यादा उनका प्रभाव भी रहेगा, ऐसा भी है। मन मस्तिष्क कभी परेशान, कभी शांत, कभी स्थिर, कभी अनियंत्रित, ये होता रहेगा। गैस्ट्रिक पेशेंट हो सकते हैं। हृदय क्षेत्र कभी कभी परेशान हो सकता है। और अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में तृतीय में बैठे हैं, इस वजह से कई बार इनकी छोटी छोटी समस्या भी कई बार बड़ी हो जाती है। यह व्यक्ति इतना ज़्यादा कोमल होता है, इतना ज़्यादा मतलब एकदम जिसे बोलते हैं एकदम छुई मुई की तरह, एकदम सुकोमल राजकुमार की भांति या राजकुमारी की भांति, ऐसा ही होता है। कर्क लग्न के हैं, लग्नेश 12 में, गुरु से दृष्ट हैं, धन भाव के अधिपति और लग्नेश, इस वजह से व्यक्ति के पास चिंतन है। व्यवसायिक है, थोड़ा कभी कभी स्वार्थी भी होगा, पर इमोशनल होता है। अटैचमेंट अच्छी बनी रहती है, और व्यक्ति कम से कम किसी भी तरीके से किसी दूसरे के दुष्परिणामों का भोगता नहीं होता है। ये कुंडली वैशाख माह में जन्मी है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार जानबूझ करके गलतियां कर बैठता है और बाद में पश्चाताप भी करता है। उत्तरायण में जन्मे हैं, आत्मबल ठीक है होना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक है। आयु भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल के साथ बैठे हैं। अष्टम भाव के अधिपति के साथ पिता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या नहीं हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और निश्चित रूप से करियर में अनस्टेब्लिशमेंट ना हो, इसका भी ख्याल रखना होगा। मतलब आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ और बहुत बेहतर है। आपको हमेशा ही बहुत ही सावधानी से अपने करियर से संबंधित जो भी निर्णय लेने हैं, बहुत सावधानी से, चाहे नौकरी बदलनी हो, नई नौकरी ज्वाइन करनी हो, कहीं नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हो, कोई दूसरी नौकरी छोड़ करके तीसरी नौकरी पकड़ना चाहते हो, ये सारी जो स्थितियां होती हैं, वैसी अवस्था में व्यक्ति को बहुत ही सावधान होना चाहिए। क्लियर है? शनि यहाँ पे आपकी समस्या कई बार बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। तो शनि की दशा में स्वास्थ्य का, व्यक्तित्व का, सोचने समझने की क्षमता का, चिंता का, ये भाव थोड़ा कमजोर होता है, और ये सब चीज़ों में व्यक्ति को परेशानी भी मिलती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में जन्म हुआ है, अपने जन्म स्थान से दूर जा करके, ये एक सामान्य दूरी पे भी जा करके व्यक्ति, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ज़्यादा निकट नहीं, पर थोड़े दूर, थोड़े पास में जा करके अगर व्यक्ति चाहे तो अपने करियर का इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। गुरुवार के जन्मे हैं, इस वजह से बुद्धिमानी, यशस्विता, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में जो मूल्य होते हैं जीवन के, कौन था वो, कौन था जिसने कहा था कि मैं उसका नाम बार बार भूल जाता हूं, जिंदा रहने के लिए मारना और काटना पड़ता है। क्या है उस बेवकूफ का नाम जिसने कहा था कि हमारे पूर्वज बंदर थे? उस बेवकूफ का नाम क्या है जिसने ये बात कही थी कि हमारे पूर्वजों के पूंछ थे, और किसी ने लिखा भी था कि हम पंडित जी हमारे पूर्वज बानर ही थे। आपके रहे होंगे, मेरे पूर्वज बानर नहीं थे, मेरे पूर्वज रामानुजा स्वामी थे, स्वामी रामानुजाचार्य के अंतर्गत संप्रदाय के हम लोग हैं। और हमारे पूर्वज राम जी थे, हमारे पूर्वज कृष्ण जी थे, भगवान थे, मेरे पूर्वज कभी बानर नहीं रहे थे।
जिसने लिखा था उसके पूर्वज बानर हो सकते हैं। अब खुद से अपने सवाल का उत्तर उसने सिद्ध क्या किया, क्या नाम है उसका, डार्विन ना, हाँ डार्विन का सिद्धांत, वही कहा था कि मानव के पूर्वज बानर थे। उसने पता है क्या कहा था, उसकी एक बड़ी अच्छी बात, बुरी बात बताता हूँ। और वो ऐसा दार्शनिक था जिसने पूरे मानव सभ्यता को कलंकित किया था। उसके सिद्धांत से एक बात निकल करके आती थी कि अगर माँ बूढ़ी हो जाए या पत्नी बूढ़ी हो जाए और बेटी जवान हो जाए तो उसके साथ आप संबंध बना सकते हो। डार्विन का सिद्धांत ये भी कहता है, एक नंबर का जाहिल था वो, आप लोग उसी के सिद्धांत को पढ़ते हो, एक नंबर का जाहिल। हाँ सच्ची बोल रहा हूं, उसका ही सिद्धांत, उसके अर्थ यहीं से निकलते थे, उसके अर्थ यही था। तो मतलब कहने का अर्थ है यहां पे ये जीवन का मूल्य, जो सनातन धर्म है हमारा, वो हमें जीवन का मूल्य देता है, वास्तविक नेचर, जो डार्विन के पास कभी नहीं था। खोखला व्यक्ति जो दिमाग में भर गया कि हमारे पूर्वज बानर थे। यह सिद्धांत मेरे ऊपर लागू नहीं होता, आपके ऊपर लागू होता है तो आप देख लीजिए। आपके दादा परदादा परदादा के पीछे 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 जाओ तो लोग क्या कहते हैं, आपके पूर्वज जंगल में रहा करते थे। उसके यहां ये बात होगी, हमारे यहां ऐसी बात रही है। हमारे पूर्वज हमेशा राजा महाराजा रहे, दानी ऋषि महर्षि रहे थे, हम उसकी संतति हैं। यहां पे गुरु ने सूर्य को देखा है, उच्च का सूर्य, व्यक्ति के पास स्वाभिमान है, बल है, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा और महत्वाकांक्षा ऊंची है। पिता का यश, माता का सुख और साथ ही साथ माता से संबंधों में बड़ी ही एक कोमलता, माता की सेवा भी करे और उनके साथ थोड़े मोड़े कभी कभी स्वभावों में स्वभावगत मैचिंग कभी कभी गड़बड़ होती है, वो एक सामान्य सी बात होगी, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा। यहाँ मैंने बात कही कि गुरु ने सूर्य को देखा है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और सूर्य का संबंध केंद्र में हो, वो एक दूसरे को देख रहे हों, तो कभी भी जातक चरित्रहीन नहीं होता और कभी भी गलत और बदबूदार उसके विचार नहीं होते। उसके विचार बदबूदार नहीं होते। वो कष्ट में जीवन जी लेगा पर कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेगा, अपने जीवन में धर्म का हमेशा ही पालन करने वाला होता है। देखो एक बात सामान्यतः समझने वाली मैं आप लोगों को बताऊं, कुंडली जो है वो अपना प्रभाव खेलती है, दिखाती है, पर पर्यावरण, आप जिस पर्यावरण में जी रहे हैं, जो आपको वातावरण मिला हुआ है, उसका भी प्रभाव कुंडली को प्रभावित करता है ना। क्योंकि आपके पूर्व जन्म के आधार पर यह कुंडली ऐसी बन गई और आप अभी जो जी रहे हैं उसका प्रभाव आपके नेचर पे रहेगा। अरे भाई, सर्दी बुखार खांसी वगैरह क्यों होती है? मौसम बदलता है तो वो उस समय का मौसम आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक उसी तरीके से ये नेचर आपका है, ये कुंडली आपके पूर्व जन्म के आधार पे, आपके किए गए कृत्यों के आधार पर ऐसी बनी थी, है कि नहीं बात। और अब आप जो जी रहे हैं, हो सकता है कि अगर ये व्यक्ति कभी कभी राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव, गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव होने से कई बार ना चाहते हुए भी झूठ बोले, ना चाहते हुए भी कई बार अनियमित हो जाए और ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़े काम में, और ना चाहते हुए भी कई बार धर्म का काम करना चाहता है पर कई बार वक्त ना मिले और बेवजह के व्यस्तता में भी उलझा रहे। ऐसा होता है। पर ये नैतिक मूल्यों से व्यक्ति को जिम्मेदार बना देते। ये जो स्थिति बनी है ना, ये सबसे इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है। मोरालिटी, एक नैतिकता जिसको बोलते हैं, जो व्यक्ति के मानव जीवन का आधार स्तंभ है, वो इस कुंडली को मजबूती मिल रही है। यहां शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा इनकम को रेगुलेट करने में कभी कभी गड़बड़ी पैदा करेंगे। जैसे कभी धन ज्यादा आए, कभी कम आए, कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 20, 50, कभी 100, कभी कुछ भी नहीं। ये अनिरंतरता, यहां से ये बात भी पता चलेगी कि कई बार व्यक्ति सरकारी नौकरी की तलाश में रहे पर वो हो नहीं पाता। वैसे पंचम भाव की जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर, और शनि की दृष्टि जो दिख रही है, मंगल और बुध का प्रभाव, क्योंकि मंगल की राशि बनी, बुध की दृष्टि है और इस भाव के अधिपति मंगल जो है वो शनि के साथ बैठे हैं, तो कई बार व्यक्ति पढ़े कुछ और हो कुछ और क्रिएटिविटी उसके पास बहुत अच्छी होती है, तकनीक का जानकार होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में बड़ी उसकी रुचि भी होती है और वो उसका जानकार भी होता है। आजकल की जो
तमाम आजकल की जो नई शिक्षा पद्धति है उससे उसका जीवन बसर होता है। और अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल के साथ बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को कम से कम अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान, छोटी मोटी परेशानियों से ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। किसी को पैसे देने से पहले बच जाना चाहिए। वैसे मंगल की दृष्टि यहाँ पे जा रही है, इस भाव के अधिपति नौकरी के योग भी लगा रहे हैं, तो वस्तुतः पहले आपको सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए, और अगर ना हो तो प्राइवेट से ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप खुद का कारोबार करिए, क्योंकि गुरु यहाँ तुला की राशि में बैठे। क्लियर है? शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण आप में कभी अच्छाई और कभी बुराई दोनों मिलेगी। शौकीन और शुद्ध, शांत, मनस्वी, स्थित होकर के कोई भी काम करना, चपलता ना रहे, पर ख्वाब देखने की गंदी आदत होती है, व्यक्ति खूब ख्वाब में जीता है, तो ये ना हो। आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु का ग्रहण बहुत कठोर लगा है, इस वजह से दाम्पत्य में कभी कभी कोई परेशानी ना हो, कुंडली मिला करके ही विवाह करें। वैसे आपकी कुंडली में सप्तम भाव मंगल के साथ बैठे हैं, इस भाव में मंगल की उच्च राशि बनी है, वहां से वो त्रिकोण में बैठे हैं, और इस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं। इस भाव के अधिपति पे जो मंगल है, शनि है, उस पे शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी है। तीसरे भाव में शुभ ग्रह का प्रभाव थोड़ा कमजोर, पर पापक ग्रहों का बैठना अच्छा हो जाएगा। इस वजह से व्यक्ति के पास साहस, व्यक्ति के पास बल और कम्युनिकेशन, साथ ही साथ भाग्य में कभी कभी अनियंत्रित नुकसान के भी योग होते हैं, और बाद में उसको फायदा भी होता है। मतलब व्यक्ति के पास धर्म हमेशा रहे और व्यक्ति चिरंतन सुख का भोक्ता भी होता है, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं तो व्यक्ति के पास अनुभवी होने का एक अलग प्रभाव दिखेगा, और साथ ही साथ वो समाज में अपने मजबूती को हमेशा ही बरकरार रखने वाला होता है। नेचर के हिसाब से कर्क लगने वाले थोड़े इमोशनल होते हैं, पर निश्चित रूप से उनके पास सूंघने की शक्ति बड़ी अजीब होती है। वो सामने वाले के भाव को हमेशा एक तरीके से ही सूंघते हैं, इमोशनल, दिल का, हृदय का संबंध ज्यादा बनाते हैं, दिमाग थोड़ा कम, और कंफ्यूज रहने वाले, थोड़े से खुद को लेकर के भी जजमेंटल होते हैं, आसानी से किसी के बारे में एक राय विकसित कर लेते हैं। थोड़े स्टडी करने की बारी है, थोड़े से शांत होने की बारी है, चीज़ों को स्टडी करिए, समझिए, चिंतन करिए, गुण और गण को समझने की अवस्था में जाइए। किसी के बारे में भी कोई निर्णय लेने से पहले थोड़ा रुक जाना चाहिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। और अपने काम और तेजक क्षमताओं को बहुत ही ज़्यादा नियंत्रित करनी होगी, क्योंकि शुक्र के ऊपर शनि और मंगल जैसे दो पापक ग्रहों का प्रभाव है, तो आप किसी पे भी भरोसा करने से पहले थोड़ा विचार करिएगा। वस्तुतः शुक्र उच्च के हैं और दशम भाव आपकी कुंडली में कभी भी परेशान नहीं होगा। करियर वाले क्षेत्र में बॉस से और जो आपके कलीग वगैरह हैं उन लोगों से कभी भी आपके संबंध खराब नहीं रहेंगे। और एक बात बता दूं, तो आपके साथ कभी कोई राजनीति भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप बड़े ही निश्चल और निष्कपट हैं। पर यह भाव अब आप जहां रहते हैं वहां के मामले में कभी कभी व्यावसायिक हो सकता है, जैसा कि सामान्यतया वर्क प्लेस पे कभी कभी व्यक्ति के साथ राजनीति हो, तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ गुरु तुला के बैठे हैं, तो आपको कभी कभी इसका सामना करना पड़ सकता है। पर उच्च के सूर्य आपको प्रतिबंधित नहीं करेंगे और आप हमेशा अपनी शर्तों पर काम करोगे, ये भी बात है। दशमांश कुंडली में चंद्रमा मानसिक सुख शांति देंगे और आपका वर्चस्व हमेशा बना रहेगा। मंगल और चंद्रमा शांति, और यहाँ पे कभी कभी दाम्पत्य में कठोरता भी देखने को मिलेगी। गुरु और बुध और शुक्र और चंद्रमा का संबंध जो है वो द्विद्वादश का है, हालांकि यहाँ के अधिपति होकर के बैठे हैं तो खराब नहीं है। संतान से कभी भी तकलीफ ना हो, इस वजह से संतान उत्पत्ति में कोई बाधा ना हो। वैसे आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर नहीं है, मंगल शनि के साथ है, इस वजह से संतति में कभी कभी विलंब की स्थिति बनेगी, परंतु वहां बुध की दृष्टि है, गुरु केंद्र में है, तो संतति हो जाएगी। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो स्थिति बनी है, सप्तम भाव के अधिपति गुरु के साथ हैं, पर नीच के होने के कारण विवाह में विलंब, या कई बार पति पूजा पाठ करने में विश्वास कम करते हैं और वो कार्मिक ज़्यादा होते हैं, काम करने वाले ज़्यादा होते हैं, भाग्य के भरोसे थोड़े कम रहने वाले। और यहाँ पे मंगल नीच का रिसर्च हमेशा होता रहे, दिमाग बहुत ज़्यादा उधर उधर फिजूल की बातों पे ना जाए, इसके लिए गणेश जी की पूजा, महापुरुषाय नमः इस मंत्र का जप हमेशा निरंतर करते रहिए, गणेश जी के मंत्रों का जप। और अभी कम से कम 2029 तक लाजवर्त धारण करना चाहिए। 2029 के जून तक आपको लाजवर्त और सिर्फ गणेश जी के संकटनाशक स्तोत्र का पाठ कम से कम एक बार प्रत्येक दिन। ये अवस्था 1982 की, और इस अवस्था में अगर धन संपत्ति की बात करें तो वो है।
चल अचल संपत्ति का सुख मिलेगा। माता जी का स्वभाव कभी कभी गर्म हो जाता है, या माता जी का सुख या उनका स्वास्थ्य कभी कभी गड़बड़ होगा, क्योंकि चंद्रमा 12वें राहु के साथ और इस भाव के ठीक पीछे शनि और मंगल बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छे कमजोर नहीं। आपके साहस के लिए तो ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए तो ठीक है, संचार के लिए ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के लिए तो ठीक है, पर कुछ मामलों में वो गड़बड़ी भी पैदा करे। जैसे आपको बहुत ज्यादा साहसी बना दे, पर माता के स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ी पैदा कर दे। ऐसी अवस्था में कि मंगल जो है इस कुंडली के पंचम भाव के अधिपति और शनि इस कुंडली के मारक हैं, प्रेम मर जाता है और व्यक्ति को वो प्रेम नहीं मिल पाता समाज से, लोगों से, पिता से, माता से, पत्नी से, जो उसको चाहिए। और जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए वो थोड़े विलंब से, मेहनत करने के बाद, या फिर युद्ध में रत हो जाने और जीत जाने के बाद मिलता है। समझ रहे होंगे। कर्म क्षेत्र आपकी कुंडली में खराब नहीं है, गुरु यहां भी नीच के हैं, यहां भी नीच के हैं, पर एक बात मैं अवश्य ही कह सकता हूं कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव पे शुक्र की दृष्टि है, सप्तम भाव के अधिपति पे, तो गड़बड़ नहीं है। पर हाँ, कभी भी कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा किसी के साथ। कभी भी ऐसा नहीं हो कि आपके पति हैं, उनके साथ संबंधों में कभी कोई गड़बड़ी ना हो, इस वजह से उनके साथ कभी भी बातचीत बंद मत करिएगा। आपकी कुंडली के लिए 7 तारीख अच्छी रहेगी। आपकी कुंडली में शुक्र उच्च के हैं, मालव्य योग भाग्य को लगा रहे हैं, मंगल बहुत बढ़िया बैठे हैं, उनकी दृष्टि हर जगह बहुत अच्छी जा रही है। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए ऋण से मुक्ति देने में और आपके दुश्मनों से आपकी सुरक्षा करने में। सप्तमेश के साथ मंगल बैठे हैं, आपके दुश्मन पराजित होंगे और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत भी आपके पास हमेशा रहेगी। मंगल का प्रभाव और शनि का प्रभाव भाग्य को क्षुब्ध करेगा, पर मंगल की दृष्टि और शुक्र का प्रभाव कभी भी इस कुंडली के लिए मंगल और शुक्र की दशाएं कमजोर नहीं जाएंगी। मंगल की दृष्टि कर्म क्षेत्र में ऊर्जा, साहस, बल और चीजों को समझने और परखने की शक्ति हमेशा देते रहेंगे। क्लियर है। षडबल में सूर्य, गुरु, चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र सब ठीक हैं, कोई भी ग्रह ऐसे कमजोर नहीं है। अवस्थागत या डिग्री नक्षत्र के आधार पे सूर्य आपकी कुंडली में हमेशा 100% और आपको अनुभव से युक्त रखने वाले ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनको बल देने की आवश्यकता है। शिव जी की पूजा करिए, शिव जी के मंदिर का दर्शन करिए और अपने जीवन में धर्म को और मांसाहार को, दोनों को अलग अलग रखिए। धर्म आवश्यक है, मांसाहार आवश्यक नहीं है। जितना ज्यादा हो सके शुद्ध और ठंडी चीजें बच करके, पर शुद्ध और बिल्कुल ही अध पका भोजन, बहुत ज्यादा पका हुआ नहीं। जिसको बहुत ज्यादा पका दिया जाए वो मांस होता है। आप शाकाहार में आधा कच्चा भोजन भी खा सकते हो या आधा पका हुआ भोजन भी खा सकते हैं। मंगल साहसी, निडर, कम्युनिकेटिव और साथ ही साथ कभी कभी मानसिक विकृति से युक्त आपको बना रहे हैं, पर आपके पास बल इतना है कि आप लड़ करके जीत जाएंगे। शनि और मंगल का तीसरे भाव में बैठना अच्छा होगा और शुक्र जैसे शुभ ग्रह से प्रभावित होकर के उनका प्रभाव कभी भी कमजोर नहीं होगा। सूर्य उच्च के बैठे हैं, ऐसी अवस्था में सूर्य का प्रभाव गुरु से प्रभावित व्यक्ति दानी होता है, गुणी होता है, धार्मिक होता है और उसके पास कम से कम चीजों को समझने की बड़ी दिव्य शक्ति होती है और सुगंध से युक्त उसका जीवन होता है। हमेशा सजा सजाया, सजीला, छोटे निवाले खाने वाला, बहुत स्थिरता के साथ अपने जीवन को चलाने वाला होता है और बीत भी जाती है। केतु के बाद जब शुक्र की दशा आएगी और भी ज्यादा अच्छी बीतेगी, पर लालच ज्यादा न करिएगा। मंगल थे, बुध आपकी कुंडली में ऊर्जा से युक्त और क्रिएटिविटी दे रहे हैं। चीजों को समझना, कॉपी करना और सामने वाले के भाव को बहुत जल्दी उसके गले से हाथ निकाल करके, मतलब गर्दन में हाथ निकाल करके उसके विचारों को समझ जाना, ऐसा वाला। तो बुध आपकी कुंडली में डिग्री के हिसाब से थोड़े कमजोर हैं, पर निश्चित रूप से उनके पास एकादशवें भाव में बैठे हैं वृषभ राशि के और शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं, तो लाभ आपको मिलता रहेगा। जो चाहते हैं वो चीजें मिल जाती हैं। शनि वक्री हैं, सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। घर से निकलते समय घी का दीपक अपने पूर्वजों के नाम पे अवश्य जला लिया करिए। जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे की सफाई खुद से किया करिए। ये गुरु थे, शनि थे, और गुरु कैसे हैं, शुक्र कैसे हैं, तो गुरु को धर्म की आवश्यकता है। मंदिर का दान, मंदिर का दर्शन, ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों का संसार निकट रहे, उनके साथ संबंध अच्छा रहे, उनका आशीर्वाद जरूर बढ़िया रहेगा। गाय की सेवा, गाय को पालक, हरा चारा वगैरह अवश्य खिला देना चाहिए। शुक्र की स्थिति जो बन रही है उसमें आपको अनुभवी और साथ ही साथ आपके जीवन में धर्म, ये दोनों ही एक साथ चलेंगी, पर आपके पास धर्म का भाव बहुत बढ़िया रहेगा। विख्यात होने का योग आपकी कुंडली में लगा हुआ है। ये आपकी कुंडली के ग्रह। पर राहु
और गुरु का प्रभाव एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन में है, मतलब वो एक दूसरे से पैरेलली काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गुरु का प्रभाव राहु से प्रभावित है तो राहु का प्रभाव गुरु से प्रभावित है। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के जीवन को कई बार 50% अच्छा और कई बार 50% कमजोर, क्योंकि राहु गुरु के संबंध में पर गुरु के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव है। एक और अन्य शुभ ग्रह नहीं पर शनि की दृष्टि राहु पे है। इस स्थिति में कई बार व्यक्ति के जीवन का दाम्पत्य अंतिम समय में जाकर के कष्टदायी हो जाता है, स्वास्थ्य कभी कभी परेशान करता है और कई दफा व्यक्ति को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो अंतिम तक जाती है, जैसे हृदय क्षेत्र। क्लियर है। और जैसे कई बार शुक्र के ऊपर मंगल और शनि का प्रभाव है तो रक्त संचार या शुगर जैसी समस्याएं भी देखने को मिल जाती हैं। क्लियर है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक ले इजाजत दीजिए। अब इस कुंडली में मैं बता दूं, लग्न के अधिपति का 12वें जाना यह कई बार व्यक्ति के जीवन को अव्यवस्थित करता है आरंभ में। धन भाव के अधिपति का उच्च का होना व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी या सरकारी क्षेत्र में भी लाभ का योग देने के साथ साथ व्यक्ति को कभी भी धन के लिए तरसना नहीं पड़ता। पराक्रम भाव के अधिपति का लाभ देना, कम्युनिकेशन से युक्त और साथ ही साथ मेहनत करने के बाद व्यक्ति को वो सफलता मिल जाती है जिसका वो हकदार होता है। चतुर्थ भाव के अधिपति माता पिता धन संपत्ति चल अचल संपत्ति का सुख शुक्र की दशा में और गुरु की दशा में मिल जाए, मतलब अंतर में भी आए तो। पंचम भाव के अधिपति शनि के साथ और शुक्र से प्रभावित, अनुभव तो है पर साथ ही साथ मेहनत करने के बाद व्यक्ति को उसका यश और उसका परिणाम मिलता है, मतलब आपको चूकना नहीं चाहिए। मंगल की दशा में और शनि की दशा में कभी कभी समस्या थोड़ी बहुत दिखेगी, हालांकि मंगल इस कुंडली के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, तृतीय भाव में पापक ग्रह होकर के बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन कारक ग्रह का केंद्र में होना थोड़ा अच्छा माना जाता है। अगर वो बैठ जाते तो मंगल का प्रभाव और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। छठवें भाव के अधिपति का नौकरी योग, सातवें और आठवें भाव के अधिपति परेशानी और मेहनत बढ़ा करके कई बार व्यक्ति से मेहनत ज्यादा करवाते हैं। आठवें भाव के अधिपति के बाद नवम भाव के अधिपति सुख देते हैं, भाग्य का, माता का, पिता का और संपूर्ण चल अचल संपत्ति का। एकादशवें भाव से पहले दशम भाव बहुत अच्छा, एकादशवां भाव भी ठीक बना, 12वां भाव ग्रहण में है, निद्रा की स्थिति कमजोर होती है, अनिद्रा की बीमारी ना हो और मेंटल पीस शिव जी को सफेद पुष्प की माला अर्पित करने से मिल जाती है। नक्षत्र के हिसाब से इस कुंडली में पूर्वा भाद्रपद, स्वाति, चित्रा, पुष्य, पूर्वाषाढ़ा और मृगशिरा, साथ ही साथ हस्त, ये कुछ नक्षत्र आपके लिए अच्छे रहेंगे। दिन सोमवार का अच्छा रहेगा। रंग आपके लिए सफेद और साथ ही साथ लाल या गेरुआ बहुत अच्छा रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।